हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम फिफ्थ असाइनमेंट की जो वाउचर एंट्रीज है वो करेंगे। फिफ्थ असाइनमेंट ये विद इन्वेंट्री के साथ है और मल्टीपल टैक्स है। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे है, कंपनी इन्फो। कंपनी का जो नाम है एक्सप्लोर, यहाँ पे आप डाल दीजिए एक्सप्लोर। इंडिया आपको लेना है और उसके बाद प्रॉपरली आपको कर्नाटका सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसके बाद जो भी डिटेल्स जैसा है आप वैसे ही रखिए। उसके बाद आप कंट्रोल ए कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद सबसे पहले जो काम होता है वो फीचर्स को सेट करना। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। अकाउंटिंग फीचर्स हमें पहले सेट करने हैं। ये विद इन्वेंट्री है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मेंटेन अकाउंट्स ओनली को नो रखेंगे, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री हम यस रखेंगे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल अवेलेबल है तो इसके लिए भी हम यस रखेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस साइड में आपको दो यस रखना है, एक इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री और दूसरा जो है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको इनवॉइसिंग के पांचों ऑप्शन को यस रखने हैं और बाकी के जितने भी हैं उसे नो रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। अब हम इन्वेंट्री फीचर्स इसके चेक करेंगे। हमारा जो असाइनमेंट है उसके हिसाब से हमें इन्वेंट्री फीचर्स को भी सेट करना होता है। ये बेसिक इन्वेंट्री असाइनमेंट है, यहाँ पे हमें ज्यादा फीचर्स को यस करने की जरूरत नहीं है। आगे जो एडवांस टैली में जो असाइनमेंट्स आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि सारे ऑप्शंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब ये जैसा है वैसा ही इसे रख दीजिए। उसके बाद हमें टैक्स को यानी जीएसटी को एनेबल करना है। उसके लिए आप एस्केप दे के पीछे जाइए, फिर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, यहां से आप क्या कीजिए, जीएसटी को यस कर लीजिए। अच्छा, ये सारे डिटेल्स आप जैसा है वैसा रख सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना होता है। यहाँ पे मैं डमी डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप मंथली लीजिए। यहाँ पे आप चेंजेस कुछ भी मत कीजिए, इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। अब ये सेट करने के बाद इसे आप यस कर लीजिए। फीचर्स को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, F11 फीचर में जाना है। उसके बाद कंपनी फीचर्स ओपन होंगे। यहाँ से अगर आप अकाउंटिंग फीचर सेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फीचर सेट करने के बाद आप इधर से ही F2 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर्स भी सेट कर सकते हैं, या F3 प्रेस करके आप इधर से ही स्टैट्यूटरी यानी जीएसटी एनेबल कर सकते हैं, ये फीचर को सेट कर सकते हैं। नहीं तो आप ये पूरा होने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप एस्केप दीजिए। एस्केप देने के बाद फिर से आप कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे। यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। अच्छा, तो अब हम कंपनी फीचर्स को सेट करने के बाद वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली को आना है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर्स को आना है। जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश RS 10 लाख रुपीज। अच्छा, तो यहाँ पे जो है रिसिप्ट वाउचर आपको लेना है। कंपनी को पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। ओनर का अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे वो अकाउंट नहीं है, बनाने के लिए Alt C, अंडर कैपिटल आएगा। अब इसे कंट्रोल A कर लो। यहाँ पे 10 लाख रुपीज एंट्री करने के बाद डेबिट जो है वो कैश होगा। अब इसे कंट्रोल A कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है करंट बैंक अकाउंट ओपन एट HDFC बैंक। यहाँ पर हम HDFC बैंक ओपन करके इसमें 5 लाख रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं कैश। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काउंटर वाउचर को लेना है, क्योंकि वो हमारा ही बैंक अकाउंट है, हमारी कंपनी का, और कैश अकाउंट भी हमारा है। यहाँ पे CR जो है कैश अकाउंट होगा,
DR आप अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है तो Alt C, ये बैंक अकाउंट में आएगा, इसको इसके ग्रुप को सिलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल A। अब एक्सेप्ट हो गया। आपको सिंपली कंट्रोल A प्रेस करना है एक्सेप्ट करने के लिए। आप शॉर्ट कीज यूज करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। उसके बाद परचेज 200 नंबर कीबोर्ड एट 400 रुपीज, 150 माउस 150 रुपीज फ्रॉम जैन ट्रेडर्स फ्रॉम बैंगलोर। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये जो मटेरियल है कीबोर्ड और माउस खरीद रहे हैं किसके पास से? जैन ट्रेडर जो बेंगलुरु का है, यानी कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, लोकल हो गया, क्योंकि हमारी कंपनी भी बेंगलुरु की ही कंपनी है, कर्नाटका स्टेट है। अच्छा, ये हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, इस पर 12% GST है और बिल वाइज डिटेल हमें मेंटेन करना है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लीजिए, बिल नंबर जो है 1001 इसको डाल दीजिए, बाय डिफॉल्ट जो डेट आ रहा है उसको ले लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम हमें बनाना है क्योंकि क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। ये आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सप्लायर वो कर्नाटका का रहने वाला है तो हम यहाँ पे स्टेट कर्नाटका ही रखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे परचेज लेजर बनाना है। तो दोस्तों लेजर आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाइए। आप कॉमन बना सकते हैं, क्लासिफिकेशन से बना सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स वीडियोस अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लेजर बनाने हैं। लेकिन इस असाइनमेंट में मैं विद क्लासिफिकेशन परचेज, सेल्स, CGST, SGST, IGST लेजर्स बनाऊंगा। अच्छा, लास्ट जो असाइनमेंट था उसमें हमने कॉमन CGST, SGST यूज किया था, लेकिन यहां पर हम CGST, SGST विद परसेंटेज करेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो परचेज लेजर मैं बनाऊंगा विद परसेंटेज और इंटर है या इंट्रा है, इस तरह से। अच्छा, Alt C परचेज इंट्रा स्टेट, ये लोकल है, @ इसका जो परसेंटेज है वो 12% है। अच्छा, यानी कि जब हम 12% का परचेस करेंगे तो ये लेजर यूज करेंगे, सिर्फ 12% का इंट्रा स्टेट परचेस के लिए। यह आएगा अंडर परचेज अकाउंट्स। इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, इसको यस रखिए। डिस्काउंट वगैरह जो है इसको नो रखिए। लेजर टाइप, यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल देना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स हम यहाँ पे सेट नहीं करेंगे, हम जो है आइटम्स में GST डिटेल्स को डालेंगे। यहाँ पे आपको गुड्स लेना है। अब जो है हमें आइटम्स बनाने हैं। Alt C कीबोर्ड, इसका ग्रुप ये प्राइमरी ग्रुप है क्योंकि हमने कोई भी ग्रुप बनाया नहीं है, तो आइटम उतना ही है। ग्रुप कैसे बनाना है ये सारे डिटेल्स के लिए भी इन्वेंट्री क्रिएशन एक वीडियो है, उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है कि ग्रुप बनाए, क्योंकि सिर्फ 2 आइटम लेके हम इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप यूनिट ऑफ मेजर Alt C प्रेस करके बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको नंबर्स बोलते हैं। यहां पर हम टैक्स डालेंगे, एप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12%। कितना खरीद रहे हैं हम लोग? 200। इसकी जो कीमत है वो है 400 रुपीज। उसके बाद जो आइटम है वो है माउस। ये भी प्राइमरी रहेगा, इसको इनवॉइस करेंगे। GST एप्लीकेबल यस दे दीजिए और इसको सेट कीजिए। $150 कीबोर्ड्स हम परचेस कर रहे हैं, जिसकी कीमत भी 150 है।
अब इसके बाद हमें CGST और SGST के लेजर्स लगाने हैं, क्योंकि ये परचेज इंट्रा स्टेट है। अच्छा, परचेज इंट्रा स्टेट है, इसके लिए हमें क्या करना है, CGST और SGST हमें लगाना है। यहां पर आप क्या कीजिए, Alt C, यहां पर मैं विथ क्लासिफिकेशन CGST और SGST कर रहा हूं विथ परसेंटेज। यहाँ पे इनपुट या आउटपुट नहीं आएगा, CGST उसके साथ रहेगा GST रेट, यानी कि आप 12% का जब भी परचेज या सेल्स करेंगे तो इस CGST लेजर को आप यूज कर सकते हैं परचेज और सेल्स के लिए भी। अगर आप इनपुट लगाएंगे तो सिर्फ परचेज के लिए होगा, अगर आप आउटपुट लगाएंगे तो सिर्फ सेल्स के लिए होगा। यहाँ पे मैं इनपुट और आउटपुट नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं CGST@6% लगा रहा हूँ, यानी कि 12% का परचेज और सेल्स जो इंट्रा स्टेट है वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं। 12 यानी 6% CGST होता है और 6% IGST होता है, सेंट्रल टैक्स। यहां पर आपको 6 मेंशन करना है। अगर आप सिर्फ कॉमन बना रहे हैं, परसेंटेज आप नहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 0 रखना है। इसे आप नॉर्मल राउंडिंग ले सकते हैं या तो नॉट अप्लीकेबल भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी डिस्कस डिटेल में आगे असाइनमेंट्स में है। उसके बाद जो लेजर आएगा Alt C SGST @6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, ये आएगा स्टेट टैक्स 6%। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रोसेस करेंगे। इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप उसे एंटर देते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। जो दूसरा ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड 25 नंबर प्रिंटर्स, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये अलग आइटम है और ये अलग आइटम है। यहाँ पे फिर से 2 आइटम हम नए परचेज कर रहे हैं जिसका टैक्स भी डिफरेंट है, वो है 18%। अच्छा, परचेज 25 नंबर प्रिंटर्स एट 12,000 रुपीज and 15 number monitor at 5,000 rupees each from Raj Enterprises from Mysore। तो दोस्तों यहाँ पर हम राज एंटरप्राइजेस के पास क्रेडिट पे खरीद रहे हैं जो मैसूर का है, यानी ये भी इंट्रा स्टेट हो गया। और इसका जो टैक्स है, इसका जो GST है ये आइटम्स का 18% है। यहाँ पे हमें परचेज लेना है, Alt C राज एंटरप्राइजेस सन्ड्री क्रेडिटर्स में आता है। बिल बाय डिटेल हमें मेंटेन करना है, कर्नाटका में रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने परचेज इंट्रा स्टेट 12 के लिए बनाया था, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए हमें अब क्या करना है, परचेज इंट्रा स्टेट 18 के लिए और एक लेजर बनाना है। ये आएगा अंडर परचेज अकाउंट्स। यहाँ पे आप गुड्स ले लीजिए। अब हमें आइटम्स बनाने हैं, क्योंकि कीबोर्ड और माउस है, प्रिंटर और मॉनिटर नहीं है। Alt C, इसका भी हम ग्रुप नहीं लेंगे, अगर आप चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं Alt C देखें, लेकिन हमारे सिर्फ थोड़े आइटम्स है तो हमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप बनाने के लिए डिटेल वीडियोस अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप इसे एप्लीकेबल रखिए और इसको यस दीजिए। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन टाइप आपको ऑन वैल्यू लेना है, ऑन आइटम रेट नहीं लेना है, क्योंकि नेगोशिएशन होता है सेल्स के टाइम पे, परचेज के टाइम पे, तो क्या हो जाता है वो वहां पे हमें आइटम से अगर कैलकुलेट करेंगे तो GST ज्यादा हो जाएगा। कभी कभार हम कम पे सेल करते हैं, कभी कभार हम ज्यादा पे, तो यहाँ पे ऑन वैल्यू ले लीजिए और यहाँ पे टैक्सेबल ले लीजिए 18%। गुड्स कितने खरीद रहे हैं, 15 नंबर खरीद रहे हैं, इसका रेट कितना है, 12,000 रुपीज है।
15 नंबर हम खरीद रहे हैं, 25 नंबर खरीद रहे हैं, 12,000 रुपीज उसका रेट है। मॉनिटर हम 15 खरीद रहे हैं, 5,000 उसका रेट है। 25 खरीद रहे हैं, 12,000 उसका रेट है। उसके बाद हमें बनाना है अल्ट सी मॉनिटर। फिफ्टीन नंबर 5,000। तो दोस्तों यहाँ से फिर से वो एक आइटम पूछ रहा है, हमारे आइटम खत्म हो गए, हमारे पास आइटम नहीं है, तो ये कर दीजिए। अब हमें CGST और SGST के लेजर से यहाँ पे लगाना है, लेकिन जो CGST का लेजर हमने बनाया था वो 6% के लिए बनाया था, वो अब 9% का हमें बनाना है। अच्छा, तो अभी जो 18% का जो हमारा परचेज हो रहा है, इसके लिए हमें CGST SGST 9% के बनाने हैं। जो 6% का बनाया था वो 12% के परचेज के लिए हमने बनाया था। इसके लिए अल्ट सी CGST @9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेंट्रल टैक्स। अब यहाँ पे आपको 9% डालना है। अल्ट सी स्टेट टैक्स 9%। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग आप ले सकते हैं या तो फिर इसे स्किप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करके परचेज और सेल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए कर लीजिए, फिर एक बार कंट्रोल ए कर लीजिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है सेल्स है, यहाँ पर हम कीबोर्ड और माउस सेल कर रहे हैं अंबिका ट्रेडर्स को, जो बैंगलोर की कंपनी है, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया क्रेडिट पे, यानी कि हम उधार सेल कर रहे हैं और 12% इसका GST नंबर है। तो यहाँ पे हमें पहले सेल्स वाउचर को लेना है, जो बिल नंबर है वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो अंबिका ट्रेडर्स का अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना है। सन्ड्री डेटार्स आपको लेना है, बिल वाइज डिटेल यस रखना है, कर्नाटका आपको रखना है। यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स आप डाल सकते हैं या तो फिर एस्केप देके आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स लेक्चर हमें बनाना है, क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो हमें सेल्स इंट्रा स्टेट @12% ये लेक्चर बनाना है। यहाँ पे आपको लेना है सेल्स अकाउंट्स। यहाँ पे कीबोर्ड कितने बेच रहे हैं 100, इसकी कीमत क्या है 1000 रुपीज है। उसके बाद हम सेल कर रहे हैं माउस, कितने 50 नंबर्स 700। इसके बाद हमें GST लगाना है, इंट्रा स्टेट सेल्स है तो CGST और SGST लगेगा। ऑलरेडी हम एक CGST और SGST 6% बना लिया था परचेस के टाइम पे। यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट नहीं दिया है तो हम इसे यूज कर सकते हैं सेल्स के लिए भी। अगर आप इनपुट देंगे तो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स के लिए जो लगता है वो आउटपुट है। यहाँ पर हम कॉमन बना रहे हैं, रिपोर्ट से हम डेबिट क्रेडिट पर पता लगा लेंगे कि हमारा कितना टैक्स पे करना है या टैक्स रिटर्न करना है। अच्छा, तो यहाँ पे आप CGST 6% ले लीजिए और उसके बाद SGST 6%। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, sold 10 number printers at 15,000 rupees each and 5 number monitor at 7,000 rupees each to Ahuja Enterprises, लेकिन
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैश सेल्स कर रहे हैं। आहूजा मैसूर की कंपनी है यानी कर्नाटका में है, तो इंट्रा स्टेट हो गया। 18% टैक्स है और कैश हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्स वाउचर ही रहेगा। पार्टी अकाउंट नेम की जगह आपको क्या करना है, अब कैश अकाउंट को लेना है, क्योंकि कैश लेकर हम सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो सेल्स अकाउंट है वो 18% का आपको एक लेक्चर बनाना है। अल्ट सी, अंडर सेल्स अकाउंट इसे लेना है। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। यहाँ पर क्या सेल कर रहे हैं हम लोग, प्रिंटर। कितने सेल कर रहे हैं, 10 नंबर। $15,000। मॉनिटर 5 नंबर। यहाँ पर आप जो CGST है 18% उसका ले लीजिए, जो 9% CGST और SGST हो जाता है। ई-वे बिल को आप कंट्रोल कर लीजिए, आगे वीडियोज में आपको पता चल जाएगा कि ई-वे बिल है क्या। अच्छा, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, पेड कैश टू राज एंटरप्राइजेस Rs 7,000 अगेंस्ट बिल नंबर 1002। तो यहाँ पे हमें पेमेंट वाउचर लेना है। किसको पे कर रहे हैं, राज एंटरप्राइजेस को 7,000 रुपीज अगेंस्ट बिल नंबर 1002। यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैश लेना है। कंट्रोल ए कर लीजिए एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद जो है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स Rs 10,000 अगेंस्ट बिल नंबर 1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर लेना है। कौन दे रहे हैं, अंबिका ट्रेडर्स। कितना दे रहे हैं, 10,000 रुपीज अगेंस्ट बिल नंबर 1 वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे कैश को आप डेबिट कर लीजिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वी रिटर्न, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 20 कीबोर्ड और 10 माउस वापस भेज रहे हैं, क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी का है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट नोट लेंगे। डेबिट नोट अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एज वोचर दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, इसे एज इनवॉइस करना है। यहाँ से एज इनवॉइस, अब एज इनवॉइस आ गया। अच्छा, यहाँ पे बिल नंबर 1001 है। उसके बाद किसको हम रिटर्न कर रहे हैं, जेन ट्रेडर्स को। इसे एंटर देते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक लेक्चर बनाना है। अल्ट सी, परचेज रिटर्न। इसको भी आप क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप बना सकते हैं, अगर इसमें भी आपको क्लासिफिकेशन चाहिए तो। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रखिए। टाइप ऑफ लेजर आपसे नॉट एप्लीकेबल रखिए। इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल रखिए। और यहाँ पे इसे गुड्स सिलेक्ट कर लीजिए। कीबोर्ड हम रिटर्न कर रहे हैं, कितने, 20 नंबर कीबोर्ड हम रिटर्न कर रहे हैं। इसकी जो कीमत है हमें यहाँ से पता करनी है। जो हमने खरीदा था 400 रुपीज। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। उसके बाद आपको है माउस लेना है। माउस हम कितने रिटर्न कर रहे हैं, 10 नंबर्स। इसकी जो कीमत वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, CGST जो 12% है उसका 6% आप यहाँ पे लेंगे। यस GST 6% आप यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ये 12% से हमने परचेज किया था। अच्छा, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल दे दीजिए। एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है,
अंबिका ट्रेडर्स जो हमारे कस्टमर हैं वो हमें 2 कीबोर्ड और 5 माउस रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए हमें रिटर्न के लिए क्या करना है, क्रेडिट नोट को लेना है, बिल नंबर 1 है इसका, पार्टी अकाउंट नेम कौन रिटर्न कर रहे हैं, अंबिका ट्रेडर्स, इसे एंटर देते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद जो सेल्स लेजर है, आपको यहाँ पे सेल लेजर बनाना है, सेल्स रिटर्न बोल के। अच्छा, यहाँ पे आप सेल्स में ले लीजिए, इसे गुड्स लीजिए। उसके बाद कीबोर्ड तो वो रिटर्न कर रहे हैं, हम उनको 1000 में सेल किए थे, ये अपने आप ले रहा है। अच्छा, माउस कितने रिटर्न कर रहे हैं, 5 रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, ये अपने आप यहाँ पे वो ले रहा है। अगर वो एग्जैक्ट रेट नहीं है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ले रहा है ना? अगर वो नहीं है तो आप उसे चेंज करते हैं। यहाँ पे फिर से वही CGST 6% आपको लेना है और उसके बाद यस GST 6% आपको लेना है। इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, परचेज 20 नंबर कीबोर्ड एट 400 एंड 20 नंबर माउस 300, ये जो ट्रांजैक्शन है ये लोकल ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट है, 12% इसका GST है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज वाउचर को लेंगे, बिल नंबर 1003 है, राज एंटरप्राइजेस के पास हम खरीद रहे हैं। परचेज इंट्रा स्टेट 12% GST का है। कीबोर्ड हम खरीद रहे हैं 20 नंबर, 400 इसका रेट है, 400 इसका रेट है। उसके बाद माउस खरीद रहे हैं 20 नंबर्स, इसका जो रेट है वो 300 है। यहाँ पे आप CGST 6% और यस GST 6% लेंगे। उसके बाद पे टू जेन ट्रेडर्स बाय चेक, जेन ट्रेडर्स को हम पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर आपको लेना है। यहाँ पे जो पार्टी है DR होगी जेन ट्रेडर्स 5000 रुपीज। अगेंस्ट बिल हमें लेना है, बिल जो है 1001 है, यहाँ पे हम लेंगे। बाय चेक है तो हमें बैंक अकाउंट लेना है, HDFC बैंक। सोल्ड 30 नंबर कीबोर्ड एट 900 इज, यहाँ पे हम 30 कीबोर्ड सेल कर रहे हैं 900 रुपए से और 20 माउस सेल कर रहे हैं 500 रुपए से। तो जिंदाल ट्रेडर जो नासिक के हैं, यानी कि नासिक जो है महाराष्ट्र में आता है, तो इंटर स्टेट सेल्स हो गया। 12% इसका GST है, लेकिन ये क्रेडिट पे है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सेल्स वाउचर लीजिए 3, इसका जो रेफरेंस नंबर है इसको डाल लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम हमें Alt C जिंदाल ट्रेडर्स यहाँ पे बनाना है। सन्ड्री डेटा आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस कीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र लेना है। यहाँ पे एंटर देते हुए इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स इंट्रा स्टेट 12% है, सेल्स इंट्रा स्टेट 18% है, लेकिन यहाँ पे सेल्स इंटर स्टेट नहीं है। तो Alt C हमें वो टैक्स के परसेंटेज के हिसाब से बनाना है। तो ये 12% है। दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है इंटर और इंट्रा में,
तो आप इंट्रा को लोकल बोल के परचेज या सेल्स लेजर्स बना सकते हैं। इंट्रा को लोकल आप बोल सकते हैं, लेकिन इंटर को आप इंटर ही कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप इसको सेल्स में ले लीजिए, से गुड्स ले लीजिए, कीबोर्ड 30 नंबर 900, माउस 20 नंबर 500। यहां पे जो टैक्स लगेगा वो IGST, अल्ट C। इंटीग्रेटेड टैक्स यहां पे आपको डालना है 12%। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, परचेज 10 नंबर मॉनिटर 5000 एंड 10 नंबर प्रिंटर एट 6000 फ्रॉम जायसवाल एंड सन्स ऑफ मुंबई। तो दोस्तों ये भी एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। जायसवाल एंड सन्स के पास हम खरीद रहे हैं, मुंबई में है, 18% इसका टैक्स है। एक परचेज है, तो सबसे पहले हमें परचेज वाउचर को लेना है। बिल नंबर होगा आपका 105 अल्ट C जायसवाल एंड सन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे आपको स्टेट जो है महाराष्ट्र लेना है प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है, परचेज इंटर स्टेट एट द रेट 18%। परचेज अकाउंट्स आपको यहाँ पे लेने हैं। यहाँ पे आप इसे गुड्स ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटर खरीद रहे हैं। मॉनिटर 10 मॉनिटर खरीद रहे हैं, कीमत 5000 रुपीज है। उसके बाद प्रिंटर खरीद रहे हैं, टेन प्रिंटर्स, लेकिन इसकी कीमत यहाँ पे 6000 है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लेंगे IGST 18%, जो वहां पे नहीं है तो हमें बनाना है, अल्ट C। इसके बाद जो है, सोल्ड 3 नंबर मॉनिटर एट 5500 ईच एंड 4 नंबर प्रिंटर एट 5000 टू जिंदाल ट्रेडर्स ऑफ नासिक। अच्छा, 18% यहाँ पे GST है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्स वाउचर को लेना है, जो बिल नंबर है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो बिल नंबर यहाँ पे 4 है, तो इसे यहाँ पे आप 4 डाल दीजिए। जिंदाल ट्रेडर्स को हम सेल कर रहे हैं, सेल्स इंटर स्टेट एट द रेट 18%। और यहाँ पे IGST हमें 18% लेना है। तो अब ये कैलकुलेट हो रहा है कब, तो यहां से आप इसे एंटर कर लीजिए। जो लास्ट ट्रांजैक्शन है
वो है रिसीव्ड चेक ऑफ Rs 3000 फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स। रिसिप्ट वाउचर ले लीजिए, अंबिका ट्रेडर्स 3000 अगेंस्ट रेफरेंस 1 है, तो इसे यहाँ पे चेक यानी बैंक अकाउंट ले लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम जीएसटी जो एंट्रीज है वो प्रोसेस करते हैं। क्लासिफिकेशन, विदाउट क्लासिफिकेशन, कॉमन लेजर, इस तरह से हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेजर्स बना के प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका ये बैलेंस शीट है, आप एक बार देख लीजिए, आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होगा। एस्केप देके आप प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल्ट F1 प्रेस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल में आया है। क्लासिफिकेशन करने का फायदा यहाँ पे आप देख सकते हैं। परचेजेस में भी अलग अलग परचेजेस के आपको आसानी से पता चल जाता है कि कितना 12% इंट्रा स्टेट है, 12% इंटर स्टेट है, 18% इंट्रा स्टेट है, 18% इंटर स्टेट है। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाता है। इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि हम विद क्लासिफिकेशन परचेज एंड सेल्स को हमें प्रोसेस करना है। अच्छा, उसके बाद इसकी स्टॉक समरी आपको देखना है, तो 4 आइटम हमारे पास हैं। यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है, कितने आइटम, अभी क्वांटिटी कितनी है, उसका रेट कितना है, सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे और भी टैब्स हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियोस अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। इन्वेंट्री मास्टर है, इन्वेंट्री क्रिएशन है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स।